एसएफ देखना चाहता है आप किस चीज से बने हैं। क्या आप पूरी तरह थक जाने के बाद भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए तैयार हैं? इसलिए चयन के बाद प्रशिक्षण जारी रहता है। उन्हें जल्दी और निर्णायक होना सिखाया जाता है, क्योंकि देरी का मतलब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। अनुशासन और समय की पाबंदी उनके मूलभूत मूल्य हैं। एक एसएफ योद्धा उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करता है, आगे से और अपने सहयोगी के लिए गोली खाने से नहीं हिचकिचाता। एसएफ हमेशा दोस्त जोड़े में काम करता है। दो पुरुषों का एक समूह हमेशा एक साथ रहेगा, खुद की नहीं बल्कि एक दूसरे की देखभाल करने के लिए। दोस्त सब कुछ एक साथ करते हैं और यह एक आजीवन बंधन है। एसएफ की एक नीति है, किसी को पीछे न छोड़े, चाहे वे हार जाएं या कोई घायल हो जाए, उसे हमेशा वापस ले जाया जाएगा। या तो हर कोई वापस आता है या कोई नहीं आता। एसएफ प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण सबक है, एक सबके लिए और सब एक के लिए। अगर एक आदमी गलती करता है तो सभी को सजा मिलती है। अगर एक आदमी भूखा सो रहा है तो कोई भी भोजन को हाथ नहीं लगाता। जब आप दर्द से गुजर रहे होते हैं तो इस तरह से बंधन विकसित होते हैं। सामूहिक रूप से यह सहनशीलता को आसान बनाता है। इस तरह के जीवन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ से भी बेहतर होना चाहिए। वे शत्रुतापूर्ण इलाकों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और हमेशा स्टैंड बाय पर रहते हैं। ऐसे मामले में उनकी मानसिकता अन्य पहलुओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। एसएफ में जीवित रहने के लिए वे कहते हैं, आपका दिल, दिमाग, घुटन एक लाइन में होना चाहिए। आप जो सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं वह एक जैसा होना चाहिए। आज की दुनिया में यह क्षमता मिलना दुर्लभ है। यही बात एसएफ को हम में से बाकी लोगों से अलग बनाती है। मास्लो के पिरामिड के अनुसार मनुष्य की जरूरतों का एक पदानुक्रम होता है जो कभी खत्म नहीं होता, और एक जरूरत पूरी होने के बाद वह एक जरूरत का पालन करता है। लेकिन आप एक ऐसे शत्रुतापूर्ण माहौल में क्या करेंगे जहां आपकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती और आपको एक लक्ष्य हासिल करना होता है? यह भी पढ़ें, भारतीय मीडिया सेना के जवानों के लिए मारे गए के बजाय शहीद शब्द का इस्तेमाल कब शुरू करेगा। यही वह जगह है जहां एसएफ अलग नजर आता है। जैसा कि मेजर विवेक जैकब कहते हैं, काम वो करो जो करना ही फल लगे, परिणाम प्रोत्साहन से ज्यादा आपको जो काम दिलचस्प लगे उसे करो। एसएफ आपको बिना किसी बदले की उम्मीद किए पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। ये लोग इंसानों के संपर्क से दूर जंगलों में भारी युद्ध भार लेकर रहते हैं और बिना किसी पहचान या लोकप्रियता की लालसा के गुप्त रूप से अपना काम करते हैं। वे एक बड़े साझा लक्ष्य और हमारे देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। कई एसएफ अधिकारियों ने कहा है कि हर कोई उनके जितना ही सक्षम है और वे सुपर ह्यूमन नहीं हैं। हर किसी को उनसे जुड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वे उनसे कुछ सीख सकते हैं। 9 पैरा एसएफ से मेजर विवेक कहते हैं, विशेष बल एक मानसिक स्थिति है। यह जीवन जीने का एक तरीका है। आप कैसे जीते हैं और सोचते हैं। एसएफ के दिग्गजों से कुछ सुझाव। चूंकि हर कोई एसएफ का हिस्सा नहीं हो सकता है, इसीलिए उनसे कुछ जीवन के सबक सीखे जा सकते हैं। हर पहलू में आत्मनिर्भर और खुद के प्रति सच्चे रहे। एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर काम करें। उचित दिशा के बिना गति बेकार है। अपनी सीमाओं का विस्तार करें और उन्हें आगे बढ़ाएं, रोजाना थोड़ा थोड़ा करके। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना सीखें। अगर लक्ष्य आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है तो आप इसके लिए क्या त्याग करने को तैयार हैं? बिना किसी प्रोत्साहन के भी हमेशा अपना 100% दें। आपके विचार, भाषण और कार्य एक समान होने चाहिए। अपने और दूसरों के लिए सीक्यूबी, प्राथमिक चिकित्सा आदि जैसे जीवन कौशल सीखें। मौके का इंतजार न करें, एक मौका बनाएं। अपने मन और शरीर को प्रशिक्षित और अनुशासित करें। एक दिनचर्या का पालन करें।